Assalamu alaikum students. It is a session 10 for the commercial geography and almost it is a last topic. We will discuss it energy and its resources. Energy resources very important in the commercial aspects. How to this resource is used in the world, how many kinds of resources is there, then will facilitate it by the naturally by the nature ways and uh, by द प्रोसेस वे कि किस तरीके से जो है नेचुरली हम इन एनर्जी रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हम क्विकली आज के इस टॉपिक में जो है वो देखेंगे कि ये टॉपिक हमारा समहाउ हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि आप लोगों की अपनी ऑब्जर्वेशन से गुजरे हुए हैं। बचपन से आप लोग जो इन चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम कुछ चीज़ें जो है न्यू इनपुट करते हुए इस टॉपिक को जो है क्विकली वाइंड अप कर रहे होंगे, ताकि जो है हमारे पास हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हमारे पास हमारे ग्रिप में आ जाएं, हमारी फिंगर टिप्स पे आ जाएं। और दूसरी चीज़ वो इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो इन्फॉर्मेशन भी एक दफ़ा जो है हम उसको वो एक पोजीशन पे ले आए, हम उसको जो है रिकॉल कर लें। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हम यहाँ पे कर रहे होंगे। सबसे पहले हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे। यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखते हुए हम हर सोर्स का हर एनर्जी सोर्स का जो है वो वहाँ पर हम यूज भी देखेंगे। देन फिर हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही होती है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो फेस कर रही होती है। तो हम यहाँ पर जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो देखेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है सबसे पहले हमारे पास जो है नेचर नेचर वाइज जो है नेचर से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि हम वो सोर्सेज इस्तेमाल करें जो कि नेचर से हमें इजीली मिल जाते हैं। एनर्जी इज़ द मूवमेंट और द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट। और एनर्जी हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो है क्या इससे पहले जब हम स्टोन एज में रहते थे तो क्या उस टाइम हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, या 21st सेंचुरी में या जहाँ 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में जो है वो हमें एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जो है एक्चुअली क्या है, ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही है वहाँ पर। और जब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है वहाँ पर, तो आपके पास क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, चीज़ों को आप मूव कर, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप गुड्स की बात करें, अगर आप जो है व्हीकल्स की बात करें, तो वो पॉसिबिलिटीज़ होती है आपके पास ड्यू टू योर एनर्जी। अगर आप जो है मेल्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल की बात करें, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्रिएट होती हैं आपके पास आपकी एनर्जी की वजह से। और इसके अलावा जो है अगर आप फिज़िक्स की उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपके पास आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आपके पास जो मौजूद हैं बहुत सारे जो फिज़िकल थिंग्स जो आपके पास मौजूद हैं नेचर के अंदर, वहाँ से आप क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सोर्स आउट कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है डिपेंड करती है आपके पास सेवरल फॉर्म में आपके पास आपकी एनर्जी यूसेज को। और एनर्जी की डिमांड जो है आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आपके पास जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो कौन कौन से मौजूद हैं, एक है आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और दूसरी है आपके पास नॉन रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज। रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज का सिंपल मतलब क्या हुआ कि आप उसको जो है डिफरेंट वेज में हर टाइम जो उसकी आप जो है शक्ल चेंज कर रहे हैं, और हर टाइम उसको जो है न्यूली फॉर्म्ड कर रहे हैं, और फिर आप अपने पास अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल क्या नेचर रिसोर्सेज का मतलब सिंपल क्या हुआ, आपके पास आपने वन टाइम उसको इस्तेमाल किया और वन टाइम यूज करने के बाद जो है उसको फर्दर आप जो है वो यूज आप फर्दर जो है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते, तो देन इट इज द नॉन रिन्यूएबल नेचर रिसोर्सेज। नाउ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को जो है हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देन फिर अब आपके पास जो स्लाइड यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रही है, ये स्लाइड जो है बता रही है कि आपके पास कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और आप उनको कितनी कैपेसिटी में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो आपको सामने बार चार्ट नज़र आ रहा है, ये बार चार्ट एक्चुअली जो है वो यहाँ पर क्या बता रहा है आपके पास कि कितने परसेंट जो हैं आप अपने पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सिर्फ आप जो है सोर्सेज देखें, यहाँ पे वुड मौजूद है, आप जिससे एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपका कोल मौजूद है, आपका क्रूड ऑयल मौजूद है, केरोसिन ऑयल मौजूद है, आपके पास एथोनॉल मौजूद है, मेथनॉल मौजूद है, मीथेन मौजूद है, नेचुरल गैस मौजूद है, गैसोलीन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। ये आपके पास जो है आपके सारे अवेलेबल नेचर रिसोर्सेज जो है वो मौजूद है।
नाउ सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज जो है एक्चुअली आपके पास एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन फॉर्म में होती है। शिफ्ट इन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ एन इकोनॉमी और सोसाइटी। आप अपने सोर्सेज को जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी को जो है आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने पास अपनी इकोनॉमी और अपनी सोसाइटी को जो है सेटिस्फाई करने के लिए। लिंक्ड विद द इकोनॉमिक एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली सी चीज़ है कि जब आप अपने पास अपने सोर्सेज, ये सोर्सेज जो हैं दुनिया में आए ही क्यों, एक्सप्लोर ही क्यों किए गए, उनका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो सिंपलीस्ट वे में जो है आपके पास जब आपकी वर्ल्ड पूरी इकोनॉमिकल ओरिएंटेड हुई और उनके लिए जो है इकोनॉमिक को जो है बूस्ट करना, इकोनॉमिक को चलाना और सेल्फ सफिशिएंट हालत में खुद को फैसिलिटेट करना इंपॉर्टेंट हुआ, तो वहाँ पर जो है इस दुनिया ने, ह्यूमन ने जो है वो न्यू न्यू थिंग्स जो है वो आपके पास इन्वेंट करना शुरू की। जैसे कि जो है अब बल्ब जब एडिसन ने बनाया तो उस बल्ब को चलाने के लिए भी तो किसी न किसी जो है एनर्जी की ज़रूरत थी। स्टीम इंजन की जब बात हुई तो उस स्टीम इंजन को चलाने के लिए भी तो किसी न किसी एनर्जी की जो है वो वहाँ पर ज़रूरत पड़ी। जब पहिया ईजाद हुआ, व्हील ईजाद हुआ, तो उस व्हील को अब आप एनी टाइम हैंड से तो नहीं मूव कर सकते थे, तो उस हैंड उसको जो है चलाने के लिए भी किसी न किसी टाइप की जो है आपके पास एनर्जी की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई। तो ये जो एनर्जी है वो आपके पास क्या है, इन ट्रांजिशन फॉर्म मौजूद है। लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी एंड रिमेनिंग एनर्जी रिसोर्सेज, आपके पास जो है जो ट्रांजिशन है आपके, आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे लो एफिशिएंसी टू हाई एफिशिएंसी जो है, फ्रॉम लो एफिशिएंसी टू द हाई एफिशिएंसी की तरफ एनर्जी जा रही होती है। जैसे कि अगर आप बात करें, आप कोल की जो है काइंड की बात करें, तो कुछ कोल ऐसा है जो कि सम टाइम जो है आपके पास इतना ज़्यादा आपको कार्बन जो है प्रोड्यूस करके या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा होता। लेकिन कुछ कोल आपके पास, जैसे कि आप पिट की बात करें, तो वो जो आपके पास काइंड ऑफ कोल मौजूद है उसके अंदर जो है वो हाई एफिशिएंसी जो है वहाँ पर मौजूद है। फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड एंड देन गैसेस, आपके पास ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं तीनों मैटर के तीनों फॉर्म में जो है वो मौजूद हैं। वुड मौजूद है, सॉलिड मौजूद है, वुड मौजूद है, कोल मौजूद है आपके पास, या आपके पास सॉलिड है। देन ऑयल की बात करें, या आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, और देन फिर आपके पास नेचुरल गैसेज एंड हाइड्रोजन जो है वो आपके गैसेज फॉर्म में मौजूद हैं। नाउ ये जो इवैल्यूएशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं 15 सेंचुरी से, कि 15 सेंचुरी में जो है कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल हुआ करते थे। अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो कलरिंग बॉक्सेस मौजूद हैं जहाँ पे पता चल रहा है कौन सा कलर किस एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 15 सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल होने वाला था वो आपके पास एनिमल से जितने भी प्रोड्यूस होने वाली जो उसका गार्बेज हुआ करता था उसके थ्रू आप क्या करते थे, एनर्जी रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। देन फिर जो है आप बायोमास की तरफ आए, कि बायोमास से जो है आप एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने लगे। तकरीबन जो है 40% तक आप एनिमल से अपनी नीड यू फैसिलिटेट कर रहे हो, सेटिस्फाइड कर रहे हो खुद को, एंड दैन फिर जो है आप क्या कर रहे हो, आगे मूव कर रहे हो। मिड सेंचुरी में जो है आपके पास आपके एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो एक्सपेंड हो गए। अब हम जो है सिर्फ एनर्जी और बायोगैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर अब कोल की भी बात करें, अगर हम मिड सेंचुरी की 19 सेंचुरी की बात करें। फिर अर्ली 20th सेंचुरी पे जब हम आ रहे हैं तो अब हमारे पास जो है एनिमल का रिसोर्स हमने जो है वो कम कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो है एनर्जी के लिए जो है बहुत सारी वहाँ पर नीड, ज़्यादा नीड हमें रिक्वायर्ड थी। हमारे पास जो हमारी जो व्हीकल्स थे, या फिर हमारे पास जहाँ पर हमने अपनी एनर्जी को रिसोर्स को इस्तेमाल करना था, वो एनर्जी रिसोर्सेज के लिए जो है हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी। दैट्स वाई हमने क्या किया, अब जो है ऑयल को इसमें इंक्लूड कर दिया। इट मीन्स दैट एक जो ह्यूमन की आपके पास एनर्जी रिसोर्स का इवैल्यूएशन चेक करें, तो हम पहले एनिमल और फिर बायोमास की बात करें, फिर एनिमल बायोमास से निकल के हम कोल की बात करें, फिर कोल के साथ अब हम जो है ऑयल को देख रहे हैं, और लेट 20th सेंचुरी में हमने गैस को भी जो है एक्सप्लोर कर दिया। और वहाँ पर जो है एक्सप्लोरेशन हो गई आपके पास जो लेट 20th सेंचुरी में, कि गैस भी जो है वो आपके पास एनर्जी रिसोर्सेज का जो है एक सबसे बड़ा जरिया है। अब जब हम बात कर रहे होते हैं तो अब हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं और हम हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं। ये तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप हीलियम की बात करें, वो आपके पास जो सबसे ज़्यादा सबसे इंटेंस जो है वो एनर्जी रिसोर्स मौजूद है। आप शेल गैस की बात करें, जो कि आप ज़मीन के अंदर की गैसेस जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जस्ट नेचुरल गैस के नाम पर नहीं, बल्कि आप उसको डीप डिगिंग कर रहे हो वहाँ पर, और जब डीप डिग करने के बाद आप उसकी जो है रॉक्स पर पहुँचते हैं, तो उसके अंदर जो आपके पास एनर्जी सोर्स मिल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द शेल गैस, और वो जो है आपके पास आपकी हर एक एनर्जी रिसोर्सेज से ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। नाउ
बात करते हैं 2019 तक के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस जो होती थी वो किन-किन थ्रू जो है कौन-कौन से चैनल्स जो है या कौन-कौन से रिसोर्सेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुए। 19% पे जो है आप सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यहाँ पर अपने पास अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। देन फिर जो है हम न्यूक्लियर अब जो है अगर आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलप कंट्रीज़ जो वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं अपने पास अपने न्यूक्लियर रिसोर्सेज को 16% ऑलमोस्ट जो है न्यूक्लियर रिसोर्सेज इस्तेमाल होता है। एंड फर्दर वाइल जो है आप दूसरी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि ऑयल की बात करें तो आप 7% जो है वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ अभी भी कोल एंड ऑयल को जो है वो मेजर इस्तेमाल करते हैं, उनका मेजर यूसेज जो है वो यहाँ पर मौजूद है अपने पास अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ एनर्जी यूसेज जो है वो आपके पास क्या है, मॉडिफिकेशन हैं आपके पास कि एनर्जी जो है मॉडिफाई करती है आपके पास आपकी अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग को, और वहाँ से जो है आप ट्रांसफर एबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं आपके पास, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पर उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। आपके पास आप अपनी क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर की क्लियरिंग लैंड को लेते हुए जो है ना आप इसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इरिगेशन सिस्टम में हाइड्रोग्राफी की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, रोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पर आप अपने तमाम के तमाम मॉडिफिकेशन ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए जो है आप अपने इन्वायरमेंट को कितना अच्छा बना सकते हैं, यहाँ पर इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपने एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। देन फिर ये अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हो रहा है एंड ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है। यही आपके पास आपकी एनर्जी की यूसेज कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो एनर्जी की इंपॉर्टेंस आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट में मौजूद है, अप्रोप्रिएट एंड प्रोसेसिंग में मौजूद है, और आप ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये 3 वेज मौजूद है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स के यहाँ ये एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी की यूसेज आपके पास आपका क्वेश्चन मौजूद है आपके पेपर के अंदर कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज एंड दैन पे किसी स्पेसिफिक एनर्जी का नाम लिया जाता है और वहाँ से उसकी टाइप्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को जो है वो आस्क किया जाता है। तो ये आपके पास आपकी इंपॉर्टेंस में ये पूरा चार्ट आपके पास क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस में कंसीडर किया जाएगा। नाउ चैलेंजेस की बात करते हैं कि आपके पास जो है जब आप एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हो तो एनर्जी रिसोर्सेज इन 21st सेंचुरी किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे पहले जो उनकी सप्लाई है कि क्योंकि जो है आपके पास ये फॉरेन वाइड मौजूद है। अभी फॉरेन वाइड वो मौजूद है तो जहाँ से अब जो ये जहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इनका मौजूद है वहाँ से लेकर जहाँ पर ये कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर लेकर आना, ये दोनों चीज़ें जो है आपके पास क्या है, आपके एनर्जी रिसोर्सेज आपके लिए जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक ह्यूमन के लिए जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क मौजूद है। और ये डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि डिफ़िकल्ट टास्क मौजूद है यहाँ पर। और ये जो है आपके पास क्या कर रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है ह्यूमंस के लिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ह्यूमन के लिए आप अपने पास जो है अपने जो एनर्जी वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे। देन फिर एनर्जी डिमांड की बात होती है, जनरेट मोर एफिशिएंट डिवाइसेस कि यहाँ पर आपके पास जो है वो आप सप्लाई करने में एक तो प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई करना के पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू तो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक आप उसको सप्लाई किस तरीके से करोगे। दूसरी चीज़ जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके पास कि ये जो आप इसको ट्रांसपोर्ट किस सेंस में करें, आई मीन ट्रक यूज़ करें, ट्रैक्टर यूज़ करें, वो कौन सा सोर्स है जो आप यहाँ पर इस्तेमाल करें जिसपे जो है ना आपकी एनर्जी डिमांड जो है वो क्या हो जाए, आपको सेटिस्फाइड करने लग जाए। फिर देन इन्वायरमेंट की बात करें, प्रोवाइड इन्वायरमेंटली सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव कंडीशन में जो है वो मौजूद रहे, आपकी जो है इन्वायरमेंट की, जैसे कि आपकी ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, आपके पास जो आपका पोल्यूशन है वो पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो, उसमें जो ऑयल एंड गैसेस की वजह से जो है आपका पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ना हो, तो देन दैट इज़ कॉल्ड द इन्वायरमेंट। फिर आप बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो कि आप अपने पास जो है बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वो एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो कौन कौन से मौजूद हैं। वहाँ पर आप लोग जो है सबके सब जो है कोल को आप सबसे बड़ा अपना एनर्जी रिसोर्सेज मान रहे होते हैं। कोल मौजूद है, पेट्रोलियम मौजूद है, नेचुरल गैस मौजूद है, हाइड्रो पावर मौजूद है एंड न्यूक्लियर पावर मौजूद है। ये तमाम के तमाम क्या है आपके पास मेन एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। अब वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। नेचुरल की बात करें
कोल जो है वो आपके पास जो है डिकेड ऑफ टाइम से जो है वो मौजूद है अंडर द आप उसको माइन आउट कर रहे होते हो, माइन करके जो है आप इसको निकाल रहे होते हो। ये आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे मेजर फ्यूल है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हैपेंड हुआ था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है एक्चुअली दुनिया को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जो है वो प्रमोट किया था। बहुत ज़्यादा कोरिलेशन मौजूद है बिटवीन द लोकेशन ऑफ द कोल रिसोर्सेज इन द अर्ली इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जो दुनिया में पहले इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने थे उनके दरमियान और कोल के locations के दरमियान। तो कोल आपके पास जो है आपका रिवोल्यूशनरी एनर्जी रिसोर्स मौजूद है, और इट इज़ 21st सेंचुरी में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो है इस्तेमाल हो रहा होता है। अब कोल्स की जो है वो कौन कौन से टाइप्स मौजूद हैं आपके पास? कोल्स के मौजूद हैं, बिटामिनस मौजूद है, और लेग्नाइट लेग्नाइट मौजूद है। आपके पास क्या है? उनकी टाइप जो है इनका साइड सबसे ज़्यादा मौजूद, बिकॉज ऑफ दैट परसेंट कार्बन ये मौजूद है, और अगर ये बर्न होता है तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है यहाँ पर। दैट्स वाई जो है एनर्जी के लिए यहाँ पर आपके पास जो है वो एंथ्रासाइड बेस्ट है, और इससे जो है आपके पास पोलूटिंग जो है, पोलूटिंग का जो की जो कंडीशन होती है वो जो है आपके पास लीस्ट पोलूटिंग यहाँ मौजूद है। एक्सप्लॉइट आप रैपिडली डिप्लीटेड जो है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन फिर आप बैटोमिनियस की बात करते हैं तो मीडियम ग्रेड कोल मौजूद है, 50 to 70% जो है वो कार्बन कंटेंट मौजूद है। की बात करें यहाँ पे ज़्यादा लोएस्ट मौजूद है। इसका मतलब मौजूद होने का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, और आपको जो है अपनी एनर्जी के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। नाउ यहाँ पर जो है एंटासाइड विटामिन लेगनाइट के जो है यहाँ पर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस जो है एक्चुअली दिखाई गई है कि ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो यहाँ इन कॉन्टिनेंट्स में जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है। ये प्रोड्यूस कहाँ पे किया जा रहा है, और कहाँ पर जो है नॉट सिग्निफिकेंट कंडीशंस जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पर जो है ग्लोबल कोल प्रोडक्शंस 2002 में जो है शॉर्ट टर्म, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कोल के रिजर्व सबसे ज़्यादा मौजूद हैं वो जो आपके पास इतनी अच्छी क्वांटिटी की या इतनी अच्छी क्वालिटी में मौजूद नहीं है। दैट इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना भी करना पड़ता है। कोल के यूसेस जो है थर्मल कोल जो है 90% यहाँ पर आप यूज़ कर रहे होते हो, यूज मेनली इन द पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम विच देन ड्राइव टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। के थर्मल कोल को जो थर्मल कोल आप यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप टर्बाइन मूव करें और जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करें। फायर सीमेंट के लिए आप इस्तेमाल करते हो इसको, के लिए भी ये आपके पास इस्तेमाल किया जाता। अब देखिए दुनिया ये बात करिए कि मिडल 20th सेंचुरी तक, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में हम स्टिल जो है इसको स्टीम इंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेटल मेटलर्जिकल कोल यहाँ कर रहे हैं आप जो है कन्वर्ट कर रहे हैं आप अपने मेटल को डिफरेंट फॉर्म में। तो इसके लिए जो आप जितना कोल इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पास मेटलर्जिकल कोल की यूसेज में कहलाएगा। देन फिर आप अपनी कुकिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द मेटलर्जिकल कोल कि आप इसको इस्तेमाल करके किसी दूसरी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, आप फर्दर कोई फिनिश गुड या फर्दर कोई दूसरी प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एनर्जी प्राइसेस जो है इंक्रीज होने की वजह से, जैसे कि ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लास्ट डिकेट में तो जो है आपके पास आपकी ऑयल मार्केट क्लैश होते हुए, लेकिन फिर भी ऑयल प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा 19 बैरल पर जो है वो मौजूद थी। इट मीन्स ऑफ दैट के इसने जो है जब ऑयल एंड कोल के दरमियान जो है आपके पास एक दूसरे का सब्सिट्यूट जो है वो मिनरल मौजूद है। तो जहाँ पर आपके पास आपकी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होती हैं वहाँ पर लोग कोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जब जो है ऑयल प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू होती हैं तो लोग कोल से ऑयल की तरफ, पेट्रोलियम की तरफ जो है वो शिफ्ट होना पसंद कर रहे होते हैं। दैट इज़ द एनर्जी यूसेज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़ के कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ पर कोल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है इस्तेमाल आपके पास जो रेट चार्ट नज़र आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। और देन फिर जो है आपके पास जो येलो आपका बार मौजूद है, येलो बार जो है वो एनर्जी प्रोटेक्शन की बात कर रहा होता है। नाउ मूव करते हैं हम अपने पास अपने सेकंड रिसोर्स की तरफ, और वो है आपके पास पेट्रोलियम। फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट की फॉर्मेशंस जो है वो यहाँ पर मौजूद यहाँ पर जो है डिस्कस की जा रही है कि बिलियन ऑफ माइक्रोस्कोप्स ऑफ प्लांट जो है आपके पास रॉक में
थे जिसकी वजह से जो है ये पेट्रोलियम जनरेट हुआ। और फॉसिल फ्यूल्स और ये पेट्रोलियम इन दोनों की जो जनरेशन है वो आपके पास आपकी ऑर्गेनिक आइटम्स की वजह से, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की वजह से जो है वो पॉसिबल हुई है। फिर देन फिर उसको एक्सप्लोरेशन की गई और देन फिर उसके सोर्स को जो है वो इस्तेमाल किया गया आपके पास आपकी प्रोडक्शन के लिए, और देन फिर आपके पास आपकी ट्रांसपोर्ट को मूव करने के लिए जो है आपका पेट्रोलियम का इस्तेमाल वहाँ पर आया। देन फिर अगर आपके पास आपके ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है आपका पेट्रोलियम, देन फिर अदर रिसोर्सेज में लुब्रिकेंट में इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक्स में इस्तेमाल हो रहा है, एंड देन फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अंदर 30% यूसेज जो है वो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन में, 50% यूसेज मौजूद है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, एंड फर्दर यूसेज जो है 30% का वो आपके पास डिफरेंट जो मटेरियल मौजूद है उन डिफरेंट मटेरियल्स में मौजूद है। चॉइस ऑफ एनर्जी सोर्सेज जो है वो आपके पास आपकी यूटिलिटी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और आपके पास जो है फेवरिंग द यूसेज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, नोटेबली पेट्रोलियम के आप जो है कितना फॉसिल फ्यूल्स या कितना जो है ना पेट्रोलियम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 45% जो है उसके रिजर्व मौजूद है पेट्रोलियम के, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू वन एग्रीमेंट विच ईरान इज़ द पार्टनर ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो तकरीबन 100 ईयर्स जो है पाकिस्तान इसको जो है वो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है उसके पास रिजर्व्स तो मौजूद है, लेकिन वो फेवरिंग कंडीशंस मौजूद नहीं है जहाँ पर वो पेट्रोलियम को इस्तेमाल कर सके। नाउ पेट्रोल प्रोडक्शन इन द कंजम्पशन 2002 में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है वो किन किन कंट्रीज़ में होती थी, और जो है प्रोडक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर ग्रीन लाइन मौजूद है कि ये वो एरियाज़ मौजूद हैं। क्योंकि हम कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे यहाँ पर जो है वो कंजम्पशन जो है यहाँ पर नज़र आ रही है कि किस किस के पास जो है कंजम्पशन मौजूद है। जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो है एशिया के साइड पर इसके कंजम्पशन के कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं जो कि रेड स्पॉटेड कंट्रीज़ हैं। वो एशिया के जो है कंट्रीज़ मौजूद हैं जहाँ पर कंजम्पशन हो रही है। लेकिन अगर आप जो है अमेरिका की साइड की बात करें तो तकरीबन सबसे ज़्यादा हाई कंजम्पशन जो है वो आपके पास आपकी साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है। पेट्रोलियम जो है डिपेंडेंसी पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंसी एक्चुअली कंट्रीज की जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो पेट्रोलियम को एक तो दे है पेट्रोलियम को निकालना आसान है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि आप उसकी उसकी जो जब आप उसको रिफाइन कर रहे होते हैं तो उसको डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट टाइप्स जो है वो बनना शुरू हो जाती है। जब आपने ज़मीन से उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया, देन फिर जो आपके पास आपका पेट्रोल आया उसको आपने लिटिल बिट रिफाइन किया तो उसकी शेप बिल्कुल चेंज हो गई और वो किसी और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस के वो डीजल बन गया, डीजल से हमने रिफाइन कर दो, देन वो पेट्रोल बन गया। अब वो पेट्रोल उसका यूसेज कहीं और पर इस्तेमाल हो रहा है और वो किसी और तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर देन आप उसको थोड़ा-सा और रिफाइन करेंगे तो वो आपके पास आपका केरोसिन ऑयल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेट्रोलियम आप जो है ज़मीन से निकाल रहे हैं, ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली जो है वो अपनी शेप के साथ वो डिफरेंट यूसेज क्रिएट कर दो। दैट इज़ द फेवरेट वन एनर्जी रिसोर्सेज कि आप उससे डिफरेंट काइंड के जो है अपने डिफरेंट काइंड की जो है अपनी नीड्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। ऑयल डिपेंडेंसी पूरी दुनिया जो है ऑयल पे क्यों डिपेंडेंसी ज़्यादा रही होती है कि इसकी लोकलाइज लार्ज डिपॉजिट्स मौजूद हैं। मतलब अगर आप डिकेट्स की बात करें तो लार्ज डिपॉजिट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सिर्फ मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पोजेस करने वाला रीजन मौजूद है जो कि ऑयल डिपेंडेंसी ऑयल जो वो होल्ड कर रहा होता है। इसकी ट्रांसपोर्टेबिलिटी आसान है, इसको जो है एनर्जी कंटेंट इसका जो है हाई एनर्जी रिलीज हो रहा होता है अदर देन द अदर रिसोर्सेज। रिलायबिलिटी कंटिन्यूस सप्लाई हो सकती है। जियोपॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली क्या करती है, इसको हिट कर रही होती है, लेकिन रिलायबिलिटी मौजूद है। स्टोरेबिलिटी आप इसको ईजिली स्टोर कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। मैनी यूजेस आप जो है यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ यूज ओनली द इंडस्ट्रियल यूसेज। सेफ्टी की बात करें तो जो है सम रिलेटिवली जो है ये सेफ एनवायरनमेंट को वेस्ट नहीं कर रहा होता। इवन के कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस प्राइस उसके रिलेटिवली लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट इस तरीके से है उसको निकालने के लिए आप जितने भी एफर्ट कर रहे होते हो वो किसी दूसरे रिसोर्स के मुकाबले में कम है। नाउ ऑयल रिजर्व जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ पर मौजूद है, जैसे कि 40 ऑयल फील्ड्स जो हैं 20% जो है उसकी नीड को पूरा करें। लेकिन ओपेक कंट्रीज इज वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑयल रिजर्व को पूरी दुनिया की जो नीड
फैसिलिटी होती हैं और ओपेक कंट्री स्टूडेंट्स आप लोगों की तो फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद होगा बिकॉज ऑफ दैट कि इंटर में जो है आपको आपका आप सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आस्किंग जो होता है वो आपके पास ओपेक कंट्रीज होती हैं कि ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, जैसे कि रशिया, यूएसए, वेनेजुएला, सऊदीया, ईरान, ये आपके पास क्या है ओपेक कंट्रीज के मेंबर कंट्री होनी चाहिए। यहाँ पर मेजर कंट्रीज के पास अमारात, रशिया एंड वेनेजुएला की जो आपके पास कंट्रीज मौजूद हैं, ये सबके सब पास ओपेक की मेंबर मौजूद है। वेनेजुएला है, नाइजीरिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है, अल्जीरिया है, नॉर्वे, तमाम कंट्री जहाँ पर मेजर क्रूड ऑयल रिजर्व्स जो है, क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स कि क्रूड ऑयल रिजर्व्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देन फिर इनके पास ग्लोबल ऑयल रिजर्व 2003 में ये वो चार्ट है जो है कि कहाँ पर जो है यूसेज है और मेजर वो अब नहीं जो ज़्यादा जो है रिजर्व्स जो है वो वहाँ के पास पेट्रोलियम जो है कर रहा होता है या कौन कौन से इश्यूज जो है वो है फेस कर रहा है। तो यहाँ पर बूम जो है 2000 के बाद जो जो इंक्रीज होना शुरू हो गई थी की बात करें, पॉलिटिकल क्लैश आया जिसके जो है पार्टनर जो उस क्लैश के पार्टनर की बात करें तो उस क्लैश के पार्टनर जो आपके पास मौजूद थे वो अमेरिका, सऊदी अरब एंड रशिया मौजूद था। इन तीनों की मतलब सऊदी अरब और रशिया ने जो है एक कोलैबोरेशन क्रिएट किया और जिसकी वजह से जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो इस कोविड में जो है इन मार्च की बात करें, मार्च एंड अप्रैल के टाइम टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास जो आपका क्रूड ऑयल है, ये जो ऑयल है ये मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेड हुआ है वो 19 बैरल पर भी ट्रेड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2004 के बाद जो प्राइस राइज होना शुरू हुए एंड 2018 2019 एंड 20 अर्ली 20 की बात करें, 2020 की बात करें हम अर्ली, तो वहाँ पर जो आपके पास ऑयल प्राइसेस जो है वो फॉल इन हुए ना। फिर अगर आप पेट्रोलियम की बात करें तो ये आपके पास 21st सेंचुरी में से इंडस्ट्री जैसे कि हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन कोल की वजह से आया था। 21st सेंचुरी में जो है आपके पास जो रिवैल्यूएशन आना स्टार्ट हुआ वो आपके पास आपकी पेट्रोल से आना स्टार्ट हुआ था। प्रोटेक्शन इश्यूज मौजूद है यहाँ पर आपके पास appear to be running at capacity। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन जो है आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो जो है अपेयर्स टू बी द रनिंग एट कैपेसिटी, कैपेसिटी से भी ज़्यादा समटाइम जो है हम क्या कर रहे होते हैं अपने जो रिजर्व है उनको इस्तेमाल में ले आते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका न्यू कंज्यूमर, स्पेशली न्यू कंज्यूमर जो आपके पास चाइना है, क्योंकि चाइना एज ए इंडस्ट्रियल हब तो वहाँ पर जो है उसके पास उसकी यूसेज बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन इशूज़ मौजूद हैं आपके पास, टैंक एंड पाइपलाइन जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंड रिफाइनिंग इशूज़ जो हैं, लिमिटेड रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके पास नेचुरल गैस मौजूद है। नेचुरल गैस भी जो आप क्या कर रहे हो फ्रॉम द रॉक, फ्रॉम द अर्थ आप उसको जो है हासिल कर रहे हो और आपके पास नेचुरल रिसोर्स जो है वो आपके पास थर्ड यहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्स की बात करें। अब जो फॉर्मेशन हो रही है आपके पास थर्मोजेनिक कन्वर्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द नेचुरल गैस ड्यू टू द हाई प्रेशर। ऑर्गेनिक जितने भी मटेरियल थे वो अपने हाई प्रेशर की वजह से जो है वहाँ पर जो है नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट जो है वो तैयार हुआ। डीपर विंडो देन ऑयल, ऑयल जो है ऑयल से ज़्यादा आप उसको आपको जो है डीपेस्ट वे में जाना पड़ता है इसको हासिल करने के लिए, और बायोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन फिर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोज प्रीमियरली ऑफ द मीथेन एंड अदर लाइट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो कंपोजिशन में जो है इनके पास मीथेन्स मौजूद होती है जिसको आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मौजूद है जब हम नेचुरल गैस की बात कर रहे होते हैं। एनीवेज मिक्सचर ऑफ द 50 to 90% बाय द वॉल्यूम ऑफ द मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये तीनों जो है ना मिक्सचर या ऑयल सॉरी जो आपका नेचुरल गैस है ये आपके पास आपके तीनों केमिकल्स का जो है वो यहाँ पर मिक्सचर मौजूद है। यूजुअली फाउंड इन द एसोसिएशन विद ऑयल, जहाँ पे ऑयल मौजूद होगा वहाँ पर जो है आपके पास आपका गैस भी मौजूद होगा। जहाँ पर मैं आपको आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया जब अपने पास 1970s 70s 80s 1990s तक की बात करें, जब रशिया होल्ड करता था एज अ सुपर पावर तो वहाँ पर उसके सुपर पावर बनने
जो था वो सिर्फ ऑयल और गैस के रिजर्व थे, क्योंकि ऑयल और गैस के रिजर्व जो है वो आपके पास जो है रशिया की टेरिटरी में जो है वो बहुत ज़्यादा है, और रशिया ने जो है इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो है अपने आप को जो है अपने आप को जो है मनवा लिया था कि वो जो है एक सुपर पावर कंट्री मौजूद थे नाउ। दुनिया में जो है एक बड़ा सिंपल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो सिंपल फार्मूला ये है, जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा गहरे पानियों तक, मतलब यानी कि जो फ्लोइंग वाटर, एक गर्म पानी जिसको कहते हैं बेरेरूम और बेरहीन बैरल का है, जो गर्म पानी वाटर फ्लोइंग वाटर तक जिसका सबसे ज़्यादा जो है अप्रोच है, और वहाँ पर उसने जो है अपने पास जो है वहाँ पर अपनी एंटिटी कायम की हुई है, तो वो जो है आपके पास सुपर पावर कहलाया जाता है। सेम इज़ दैट यही फार्मूला जो है वो एक्चुअली यूएसए ने भी जो है फॉलोड किया है, और ये फार्मूला इससे पहले जो है वो रशिया भी फॉलो कर रहा था। और यही फार्मूला अगर आप अभी चाइना की जो है ना पॉलिटिकल कंडीशंस देखें, चाइना जिस स्टेप ले रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो आप जो है यहाँ पर भी यही वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको देख सकते हैं। नाउ रिजर्व्स की बात करते हैं कि नेचुरल रिजर्व्स जो है सब्सटेंशियल रिजर्व्स लाइकली सेटिस्फाई एनर्जी नीड्स फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। नेक्स्ट 100 ईयर्स तक जो है वो आपके पास जो है सेटिस्फाई करेंगे नीड को, लेकिन ये कंट्री वाइज, ये हम ओवरऑल तमाम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्री वाइज जो है वो आपके पास डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ दैट अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का जो ऑयल रिजर्व है, जितना क्यूबिक बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, उसका नेचुरल गैस रिजर्व तो कहा जाता है कि 2030 एंड 2035 तक जो है पाकिस्तान जो है अपनी गैसेस को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो उसको किसी दूसरे रिजर्व के ऊपर दूसरे रिसोर्स के ऊपर जो है वो स्विच होना पड़ेगा। हाई लेवल कंसंट्रेशन कहाँ पर है आपके पास, रशिया की हम बात कर रहे थे, एज वेल एज ईरान भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके पास जो 45% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व मौजूद हैं गैस के। रशिया की तो इसलिए भी हम यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट पोलर रीजन बहुत ज़्यादा करीब है। पोलर रीजन करीब होने की वजह से जो है वहाँ पर जो आइस का प्रेशर होता है, और जो है दूसरी कंडीशंस होती हैं, वो गैस की फॉर्मिंग में जो है ना वो सपोर्टिव एंड प्रोवाइड कर रही होती है। दैट इज़ द मेन रीज़न इन द रशिया। और ईरान में जो है नेचुरली जो है वो मौजूद है। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस रिसोर्सेज इज मोर डाइवर्स एज अपोजिट टू द ऑयल। ओनली 36 ऑफ द रिजर्व्स आर इन द मिडिल ईस्ट। ओके, सिर्फ 36% रिजर्व, 45% अगर जो रशिया और ईरान के पास है, तो 36% रिजर्व जो है वो किसके पास है, मिडिल ईस्ट के पास है। यूजेस कहाँ कहाँ पर है आपके पास, आपके नेचुरल का फर्दर एनर्जी जनरेशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, बर्न ऑफ कर रहे होते हो आप इसको। इट इज़ नाउ मोर फ्रीक्वेंटली कंजर्व्ड एंड यूज, सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड एंड यूज होने वाला है जो है आपके पास सबसे ज़्यादा बड़ा रिसोर्स मौजूद है, आफ्टर कोल मौजूद है ये आपके पास। द मेजर प्रॉब्लम इज द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द नेचुरल गैस। ऑब्वियसली सी चीज़ है कि आप इसको जो है किस तरीके से, जिस तरीके से पेट्रोलियम का इशू आ रहा था कि आप इसको ट्रक में कर रहे हैं और आप इसको पाइपलाइन के थ्रू कर रहे हैं, तो what is the best transportation element for the natural gas? Gas turbine technology enable to use the natural gas to produce the electricity more cheaply than using coal. Coal से ज़्यादा जो है cheaply आप जो है गैस के थ्रू जो है वो अपने पास अपनी यूज़ कर सकते हैं। Now, hydropower is a good thing कि वाटर रिसोर्स आपके पास मौजूद है, उस वाटर रिसोर्स से आप क्या करें, अपने पास अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट करना शुरू कर दें। तो नेचर क्या है, इसके पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द फ्लो ऑफ वाटर एज द एनर्जी सोर्स। जैसे कि टर्बाइन आप यूज़ कर रहे होते हो, टर्बाइन यूज़ करते हुए आप क्या कर रहे हो, अपने पास अपने एनर्जी रिसोर्सेज को जो है वो वहाँ पर जनरेट करो। ग्रेविटी है सोर्स, जाहिर सी बात है वाटर ऊपर से नीचे गिर रहा है, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी, जितना ज़्यादा जो है ना वहाँ पर उसकी हाइट होगी, इतनी ज़्यादा जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को जो है वहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। और यू नो वेरी वेल, फिजिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा फिजिक्स का रहा है, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि किस टाइप की जो एनर्जी वो यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और जो है वो जो है बहुत हिडन वे में जो है वो काम कर रही होती है। रिक्वायर्स अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ वाटर, और इसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा वाटर रिजर्व होना ज़रूरी है। कंसीडर क्लीनर लेस पोल्यूटिंग दैन द फॉसिल फ्यूल्स। सबसे ज़्यादा जो है जो पोल्यूशन का एक पोल्यूशन हमारी वर्ल्ड में जितनी इंक्रीज़ होती जा रही है, उसको अगर आपने कम करना है, तो वहाँ पर आप एनर्जी रिसोर्सेज के लिए ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, कंसीडर करें अपने हाइड्रो पावर को। टाइडल पावर भी जो है यहाँ पर मौजूद है। टेक एडवांटेज ऑफ द वेरिएशंस बिटवीन द हाई एंड द लो टाइड्स। ठीक है, अब आपके पास जो है आपका ओशन मौजूद है, जो आपके पास हाई टाइड आ रही है, लो टाइड आ रही है, आप उनको भी इस्तेमाल करते हुए अपने पास अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर अगर हाइड्रो पावर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास दूसरी प्रोसेसिंग जो है वो भी मौजूद है,
जिसमें जो है आप यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी की भी जो है वो बात कर रहे हो, आप अपनी विंड एनर्जी की भी बात कर रहे हो, तो ये दोनों एनर्जीज जो है वो आपको क्या नेचुरली आपके पास मौजूद है, और ये नेचुरली आप क्या कर रहे हो अपने पास अपनी एनर्जी को बनाने में जो है, अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, दैट इज द एवोपोरेशन हो रहा है, पार्टिसिपेशन एवापोरेशन की वजह से, आपके फ्लो की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से और ग्रेविटी की वजह से जो है आप क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी हाइड्रो पावर को मैनेज कर रहे हो। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इसके लिए आपको डैम बनाने पड़ेंगे, और डैम्स बनाने के लिए जो है वो किस एरिया में लोकेटेड होंगे। पाकिस्तान का तो बड़ा मसला ही जो है वो डैम के ऊपर खड़ा हुआ होता है कि कालाबाग डैम कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, उसके ऊपर जो है पॉलिटिकल पिच जो है वो बनाई जाती है। एनीवेज, चेंजिंग द नेचर ऑफ द रिवर्स, जाहिर सी बात है रिवर्स जो है वो अपना फ्लो जो है हर एवरी 10 ईयर्स एंड एवरी 1 डिकेड्स जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, रिवर्स अपना फ्लोइंग वे जो है वो तब्दील कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द वन ऑफ द मेन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कि आप अपने पास अपनी टर्बाइंस जो है अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ पर लोकेट करेंगे। वर्ल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 1950 टू 98 इन द मेगा वाटर यहाँ मौजूद है। बहुत सारी कंट्रीज ने जो है इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो है वाटर रिजर्व्स के ऊपर बात होना शुरू हुई थी लेट 90s में। जब लेट 90s में वाटर रिजर्व्स पर बात होना शुरू हुई थी, तो वहाँ पर जो है उस रिजर्व को जो है फर्दर और किन चीज़ों में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस चीज़ को भी डिस्कस किया गया था। न्यूक्लियर पावर पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, और न्यूक्लियर पावर आपके पास फिजन ऑफ fission of the uranium to the produce energy, एनर्जी प्रोड्यूस आपके पास हो रही है, आपकी न्यूक्लियर पावर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देन फिर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर जो है मौजूद हैं। जैसे कि हम लास्ट टाइम यूरेनियम की बात कर रहे थे, तो यूरेनियम जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद होगा, इन सेंस ऑफ दैट कि आपके पास वहाँ पर आपका न्यूक्लियर पावर भी मौजूद होगा। अब जो है न्यूक्लियर पावर फॉर 30 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। एंड देन फिर यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना जो है इस चीज़ को क्या कर रहा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल न्यूक्लियर पावर एनर्जी रिसोर्सेज इट्स देयर। और आपके पास जो है वेस्ट, इसके इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो इसके वेस्ट है वो उसको कहाँ पर डिस्पोज ऑफ करें। बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर पावर की वजह से आपके पास आपकी रेडियो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपके पास जो है इसके वेस्ट जो है वो फर्दर जो है एक प्रॉब्लम है इस दुनिया के लिए कि वो इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेगा। रिलियंस है, फिशिंग आउट है, हाई रिलियंस मौजूद है। यूएसए के साथ साथ जो है फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम एंड रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने पास अपनी न्यूक्लियर पावर रिसोर्सेज को। और कुछ जो है क्योंकि फाइनेंशियली जो अनसाउंड कंट्रीज हैं और इनके लिए रिस्की भी होता है कि वो न्यूक्लियर पावर को जो वो इस्तेमाल करें। दैट इज़ द कंट्री हु इज़ यूज द न्यूक्लियर पावर इन द इलेक्ट्रिसिटी वन इज नीचे से अगर हम बात करें, लोअर बॉटम से हम बात करें, तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जीच रिपब्लिक, ब्रिटेन, ये तमाम कंट्रीज जो है वो मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर पावर को यहाँ पर जनरेट कर रही होती हैं। देन कुछ जो है न्यूक्लियर साइड पे मौजूद हैं, और कुछ जो है प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। रिड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर पावर आपके पास फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसीज को, इन्हेंस कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटीज़ को, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स जो है इन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है। फियर ऑफ एक्सीडेंट एंड सबोताज, मतलब अगर आप उसकी जो है इसकी बात करें, तो जाहिर सी बात है आपके पास जब न्यूक्लियर मौजूद होगा, तो आप उससे एटॉमिक बम और दिस एंड दैट जो वेपनाइज्ड है, वेपनाइज्ड होना शुरू होंगे। वेपनाइज्ड होने की वजह से जो है टेररिस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वेस्ट डिस्पोजल इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी हम जिससे बात कर रहे थे कि इसको डिस्पोज ऑफ करना, इसका मतलब है इट्सेल्फ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना। ना जब हम बात करते हैं कि ये एनर्जी रिसोर्सेज मौजूद है, तो इसके अलावा और कौन कौन से जो है एनर्जी रिसोर्सेज ऑल्टरनेटिवली हम इस्तेमाल करें, ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, जिसपे हम जस्ट जो है एक ओवरव्यू डालेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम इस्तेमाल करिए ये दुनिया, तो इसके अलावा वो कंट्रीज जो कि डेवलप नहीं है या फिर उनके पास जो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, तो वो कौन कौन सी जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते होंगे। तो हाइड्रोजन इन द फ्यूल सेल्स मौजूद है आपके पास, सोलर एनर्जी मौजूद है आपके पास, विंड एनर्जी मौजूद है आपके पास, जियो थर्मल एनर्जी मौजूद है आपके पास, और बायोमास फ्यूल्स मौजूद है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इन तमाम की तमाम एनर्जीज को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, और इसका शॉर्टेस्ट मतलब थोड़ा सा हम इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करनी और बहुत स्पीड में चीज़ों को जो है हमने कवर करने की कोशिश की यहाँ पर। नाउ जब हम बात करते हैं, तो हम अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज को पूछा जाता है कि हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज एंड विच वन इज बेस्ट फॉर द वर्ल्ड।
अब कौन सी बेस्ट होगी दुनिया में, हर एक का कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर आप 40 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, 40 स्टूडेंट्स का 40 पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वो अपने पास अपने माइंड में जो है वो चीज़ें जो है जनरेट करते हैं। जब आप अपने पास अपनी चीज़ें अपने माइंड में खुद अपना ऑप्शन जनरेट करते हो तो वहाँ पर उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को ज़रूर देखा करो और उसकी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रूर कंसिडर किया करो। जब आप अपने इस क्वेश्चन को मैनेज करोगे तो आप अपने इस क्वेश्चन को वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाकर मैनेज कर रहे होगे और उनकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाकर मैनेज कर रहे होगे। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है। इतनी सारी बातें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस 40 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन के लिए। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट अपना सेशन लेंगे तो हम पार्ट ऑफ वर्ल्ड से निकल कर पार्ट ऑफ पाकिस्तान को जो वो डिस्कस करने की तरफ जाएंगे। आज के लिए थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।